पटना के ICIMS हॉस्पिटल में हम आए हैं। आज पत्रकारों का एक दिवसीय प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर श्री संजीव जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आप पत्रकारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस प्रकार का ट्रेनिंग है और ये कैसे करवा रहे हैं आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहां पर आए और इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किए। रियली हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आम जन तक को भी इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम दे पा रहा हूं। सबसे पहले मैं बतलाऊंगा कि ये एक्चुअली इस तरह का इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कोई भी किसी के भी घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो इस लायक भी अपने आप को नहीं पाते हैं कि वो कुछ करके कम से कम प्राइमरी एड करके और उनको बचा पाए। इसलिए मेरा मेन मोटो है कि कम से कम उस पोजीशन में किसी को लाया जा सके ताकि उनका लाइफ को हम लोग सेव कर सकें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उनका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशंस को मेंटेन रखें, जिसके लिए आज मैं पूरे प्रोग्राम में बारी बारी से बतला। तो इसमें किस टाइप का ट्रेनिंग दे रहे हैं? बेसिकली इसमें मेरा मेन एम रहा है कि मैं बेसिक लाइफ सपोर्ट आदमी को बतला सकूं। सब जन जन तक मेरा मेन एम है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें कि आदमी एडवर्स सिचुएशन में अगर किसी को कुछ हो जा रहा है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है या गिर जा रहा है और उस कंडीशन में उसको लगता है कि भाई इसका सांस नहीं चल रहा है, इवन हार्ट का गति भी रुक गया है, उस कंडीशन में मैं उसे कैसे उसको रिवाइव करूं, इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। इसके लिए कुछ पार्टिकुलर मेथड है जिसको मैं बारी बारी से सबको हैंड ऑन ट्रेनिंग दिलवाया है, ताकि वो कुछ अपने चिर परिचित आदमी को जिसको इस तरह का घटना हो उनको बचा सके। अभी तक आपने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया है? एक्चुअली ये तो हमारा नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसमें 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन हम अपने निदेशक के आदेश के बाद मैंने 1 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने जितने भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एंड अदर्स जो इंटर्न्स और जितने भी लोग हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं, सबको 10-10 की संख्या में विथ मेंटेनिंग ऑल कोविड प्रोटोकॉल मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। और अब तक मैंने मोर देन 500 पर्सनस को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो ये इससे तो सभी लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद है। और बेसिकली मैं इस ट्रेनिंग के तहत मेरा मेन एम रहा है कि जो डेली जो प्रॉब्लम फेस आता है, जैसे कि कैसे हम लोग ऑक्सीजन लगाएं, खासकर जो ऑक्सीजन हमारे जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है या हमारे जो जूनियर डॉक्टर है, उन लोग के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि वो बेसिक चीज़ में कई बार वो प्रॉब्लम आती है, वो जिसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन देना चाहिए, किस तरह का फेस मास्क यूज करना है और किस तरह कब तक देना है, कि क्या फ्लो रहना चाहिए। और उसके अलावा भी हम लोग कैसे CPR करेंगे, कैसे पेशेंट को अगर एयरवे मेंटेन करना, उसके लिए इंट्यूबेशन के बारे में भी हम लोग ने बतलाया। इंट्यूबेशन में कितना तरह का डिवाइस होता है, और इंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन हुआ, लैरिंजियल मास एयरवे इंट्यूबेशन हुआ, और भी बहुत सारा चीज़ है। बाईपैप के बारे में बतलाया, जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है। बाईपैप के बारे में जो खासकर हमारे पिछले कोविड पीरियड में ये काफ़ी लोगों को जान बचा है। लेकिन इसमें भी बहुत तरह का मास्क होते हैं, वेंटेड मास्क, नॉन वेंटेड मास्क, उसमें किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह से उसका सेटिंग होना चाहिए, क्या पैरामीटर यूज करना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बेसिक वेंटिलेटरी सपोर्ट भी बतलाया कि वेंटिलेटरी सपोर्ट का सेटिंग कैसे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ का जानकारी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का मेरा जो मेन एम रहा है कि खासकर हमारे अपने पत्रकार भाइयों लोग के लिए, कि उन लोग को मैं एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, साथ में ऑक्सीजन
का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे यूज करना चाहिए, और उसके अलावा जो मैं फॉरेन बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में अगर चॉकिंग हो जाए उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में मैं आज बतलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 3-4 टॉपिक को आज मेरा कवर है, क्योंकि मैं ये होल डेज के प्रोग्राम में मेरा मेन एम यही है कि आप लोग इसको जान के और कुछ लोग को जान बचा लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी धन्यवाद आपका। आप अपना पूरा परिचय दें सर। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है। मैं यहाँ पर अभी प्रोफेसर एंड हेड के रूप में क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और साथ साथ इस नोडल ऑफिसर हूँ इस नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट का, जो एक भारत सरकार का एक नोडल सेंटर है। और साथ में मैं यहाँ का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, और मेरा काम यहाँ का बाकी सबको देखना और मैनेज करना। जी धन्यवाद आपका सर, आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए। तो तुरंत उसको साइड में लिए और उसको ये पूछे, मान लेते हैं गिरे, और उनको साइड में खींचते हुए, है ना, और उनको ले एक साइड में करना, चलो रोड से साइड में। अब जैसे थोड़ा सा साइड खींच लिए, जैसे भी 1-2 आदमी की हेल्प लेके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है कि अगर उठाना भी है तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा गर्दन के पार्ट को स्टेबलाइज करके उठाना है। मतलब इनका ऐसा नहीं है कि एक आदमी माथा पकड़ा है, एक आदमी टांग पकड़ा है, ऐसे करके ले गए, उससे क्या होगा, गर्दन में चोट लगा होगा, साथ साथ उसका क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा, हाथ पैर सब बेकार हो जाएगा। तो आपको उसको करके तुरंत उसमें वो इमीडिएटली 1 मिनट भी कम से कम समय लीजिए, उस समय आप पूछिए कैसे हैं, अरे बाबू क्या हुआ, अरे चाचा जी कुछ बोलिए, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। 10 सेकंड ओनली टाइम इज ब्रेन, अभी बताएंगे टाइम ब्रेन क्यों। उसके बाद से यहाँ पर आपको गर्दन के पास में एक मोटा सा खून का नली रहती है दोनों साइड में, जिसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसको टच करके देखना है। पेशेंट तो बोल नहीं रहा है, कहीं यहाँ पर धड़कन तो है कि नहीं, देख रहे हैं। अभी पता हो सकता है कि आपको नहीं भी चले, या चले, आप साथ साथ उसके सीना पर ये देखेंगे ये उठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है ना। अगर साथ साथ रेस्पिरेटरी फॉल्ट है या नहीं है, अगर नहीं है और इधर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। उसके बाद से आपको तुरंत कॉल फॉर हेल्प करना है कि भाई कोई है, जल्दी हमको हेल्प करो, ऐसे ऐसे है। आप तुरंत मोबाइल उसको लगाने के बाद से तुरंत मोबाइल से लगा दीजिए कनेक्टिंग, जिससे हेल्प मिल सके हॉस्पिटल या जो भी हो, कि भाई कोई आदमी है तो आ जाइए, यहाँ पर ऐसे ऐसे घटना घटा है, और यहाँ पर देख रहे हैं पेशेंट का ना पल्स मिल रहा है ना रेस्पिरेशन है, हम इसको रिसस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तुरंत हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को खबर कीजिए, ताकि वहाँ से आके कोई यहाँ पर हमको हेल्प करे। हम फलाना डॉक्टर या जो बोल रहे हैं हमको जो आ रहा है उसके हिसाब से हम इनको CPR कर रहे हैं। इसके बाद से तुरंत आपको इस तरह से इनके सीना पर चढ़ के और CPR करना है। CPR करने का तरीका होता है 90 डिग्री के एंगल पर ये और ये दोनों ही रहेगा, और इस तरह से ये 100 की स्पीड आना चाहिए, 1 मिनट में 100 कंप्रेशन होना चाहिए। 30 के बाद जाने के बाद मुंह से हम 2 सांस देंगे, 30:2 का रेशियो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको चाहिए बदलाव आगे, ठीक है ना। तो जैसे तो हम लोग सबसे पहले तो जान गए सीन सेफ्टी, है ना। फिर हम लोग आर यू ओके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बाय द टाइम हम लोग इमरजेंसी सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सांस देखना है। तो सांस कैसे देखना है आपको, ये नहीं कि आप रोड पे है तो हम जमीन पे कैसे बैठे, ये नहीं होना है। आपको ऐसे करके चेस्ट राइज देखना है, और कितनी देर देखना है, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं। 10 सेकंड में आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो मान के चलना है कि इसकी सांस नहीं है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, पल्स। पल्स कैसे देखेंगे, कहाँ का पल्स, गर्दन का, क्या नाम बताए थे, कैरोटिड आर्टरी का पल्स। एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। आप जैसे भी जिधर भी देखो, तो ये बीच में थूक घोटिए आप लोग मिड लाइन में रख के, तो कुछ ऊपर नीचे होगा,
ठीक है, वहीं से हम लोग को लाइटली स्लाइड करना है राइट या लेफ्ट। आपको कैरोटिड पल्स फील होगा। उसको भी कितनी देर देखना है? 10 सेकंड 10 से सेकंड। ज़्यादा नहीं, हाँ अप टू 10 सेकंड। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद हमको लगा कि इसको सांस भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, हाँ कार्डियक अरेस्ट। आप लोग तो एक दो वर्ड सुनते होंगे, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। दोनों अलग अलग चीज़ है। अच्छा कार्डियक अरेस्ट मीन्स क्या? हार्ट एक बार पंप करता है ऐसे ऐसे, 1 मिनट में कितनी बार करता है? 72 बार स्टैंडर्ड है। 72। अप टू 100 भी नॉर्मली मानते हैं हम लोग। 100 से ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा है, 60 से कम हुआ तो कम होने लगा। अच्छा ठीक है, तो जो सर एक RIO में बच्चा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, हाँ, चलो 1.5 साल का बच्चा है। तो ठीक है, ये पूरा सील बनना चाहिए। इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे देंगे। कितना बार देना है? 1 मिनट में 14 बार। 14। इसका कैपेसिटी कितना रहता है? 2 लीटर का रहता है, और हम लोग को 500 ml की ही ज़रूरत होती है, तो 1/4 ही दबाएंगे इस बैग को। अच्छा ये नहीं कि हम सोचेंगे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं। उससे क्या होगा कि लंग्स फटने का खतरा रहता है। ज़्यादा किसी चीज़ में प्रेशर डालेंगे, बैलून में ज़्यादा हवा भरते हैं तो क्या होता है? फट जाता है। तो इसका भी फट जाएगा तो अलग दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है? ऐसे करके एयरवे कैसे मेंटेन रखना है हम लोग को? एयरवे, मान लीजिए कि सडन गिर गया, इसका भी हम समझ रहे हैं कि इसका गर्दन की हड्डी ठीक होगी, नहीं टूटा है। तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। क्या करना है? 2 टर्म आया। हेड को टिल्ट करना है और चिन क्या हुआ? ये हुआ दाढ़ी। चिन, ना, ये ई हो गया। हाँ सर, ये अच्छा चिन लिफ्ट। तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट कर दिए हम। इससे क्या होगा कि बेहोश मरीज में क्या होता है ना, ये टंग जो है ना पीछे की तरफ गिर जाता है। देखिए ऐसे, हाँ, सब लोग देखिए, चीज गिरा हुआ है। तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गले की हड्डी इनकी टूटी हो सकती है, तो हम लोग को सिर्फ जॉ थ्रस्ट देना है। 2 चीज हुआ, एयरवे मेंटेन करने के लिए, एयरवे पेटेंट करने के लिए, मतलब खोल के रखने के लिए 2 चीज है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, दूसरा जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट। तो क्या करना है? जॉ थ्रस्ट कब करते हैं? जब हमको लगे कि गले की हड्डी टूटी है, हमको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना है। ठीक है, तो जॉ थ्रस्ट में क्या करना है? ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, वहाँ पे हम हाथ रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इसको ऐसे करके खोलेंगे। ये हो गया जॉ थ्रस्ट। ये हम बस देखिए, गर्दन ऐसे ही है और हम इसको ऐसे खोल रहे हैं। ये ऐसे खोल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। इसमें भी इसका एयरवे खुल जाएगा। एक आदमी ऐसे करेंगे, दूसरा आदमी इसको रहकर ऑक्सीजन देंगे, अगर ये आ गया तो, नहीं तो फिर माउथ टू माउथ ही देना ऐसे है। दांत में दांत पकड़ लेता है, उस समय ऐसे नहीं खुलेगा तो बहुत लोग उंगली लगा कर। नहीं सर, उस समय उंगली तो आप लगाएंगे तो हो सकता है काट भी ले। उंगली नहीं लगाना। नहीं लगाना है। कोई भी ऐसा कड़ा चीज आसपास हो जो टूट नहीं सके, क्योंकि फिर अगर टूट जाता है तो फिर वो तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अंदर चल जाता। तो कुछ नहीं, इसी तरह से आपको एयरवे हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करना है। ठीक है ना, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। नहीं हो तो जॉ थ्रस्ट। ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये जो जहाँ से हड्डी मुड़ा, ये ऐसे करके इसको ऊपर की तरफ करके और ये ऐसे करके खोलना है। ठीक है, जी जी। ये खुल जाएगा आपका। ये खुल ही जाएगा उस समय भी जो आप दांत बैठाने वाली बात कर रहे हैं, इसी से खुलेगी। अच्छा, एक बार फिर से होता है मैडम, दांत कैसे खुलेगा? इसके ऊपर रखो, देखिए ना, इस पर नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। अब तो दिखाई देगा। हाँ, ये सब लोग सर करेंगे तभी होगा। एक एक आदमी को करना भी है ये चीज़, और इसमें हेजिटेट नहीं करना है कि हम नहीं कर पाएंगे या भूल रहे हैं। हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, आप सब भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तभी हो पाएगा। जब तक पेशेंट को छुएंगे नहीं, इसको छुएंगे नहीं, तब तक तब पता नहीं होने जाएगा।
इसमें फ़ोटो भी है सब, कुछ कुछ फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं।